दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 24 मार्च 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहे हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। गीता 11 विसर्ग 32। तस्मात्त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्। गीता 11 विसर्ग 33। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्व यथा शिराणि सपत्नान्। गीता के उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता था। टेलीविजन टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थी। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से निरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे को स्थिति इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः ये निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो। अतः मैंने निश्चित समय मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। गुरुदेव भगवान जी। परंतु जो जीव संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वो जीव एक ही जन्म से माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सत्यलोक में अनायासी प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश पद संत सदगुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश प्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद जी ने स्पष्ट कहे हैं, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण
भेद बताते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किए वह गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्मगुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। गुरुदेव भगवान जी। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछे, कच्छिदे तच्छ्रुतुम पार्थ, कच्छिदे तच्छ्रुतुम पार्थ, त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्छिद ज्ञान सम्मोहः प्रणश्यस्ते धनंजय। गीता 18 सर्ग 72। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन जी से पूछे, इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहे, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। गीता 18 सर्ग 73। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्मगुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहे हैं कि संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती, दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहे हैं कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहे हैं, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्मगुरु स्वीकार कर लेगा। समर्थ गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावणिक रोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।